नमस्कार दोस्तों, केडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे 17 अगस्त 2018 का एएलपीएन टेक्नीशियन पेपर सॉल्यूशन सेकंड शिफ्ट वाला पेपर आज हम कल हल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा एंड लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों हम इसमें मैथ के क्वेश्चन पूरी तरह हल करवाएंगे एंड वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों केडीएम 19, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री पीडीएफ वहाँ पे आपको अपलोड करा दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक डेटा के माध्यम माध्यिका और बहुलक ABC के द्वारा दर्शाए गए AB का अनुपात 9:8 है तो BC का अनुपात। तो देखिएगा दोस्तों एक सिंपल सा सूत्र होता है बहुलक, यानी कि बहुलक को दोस्तों यहाँ पे C से लिख रखा है, यानी कि C बहुलक मान लेते हैं। इसको 3 से गुना करेंगे। माध्यिका को दोस्तों यहाँ पे कैसे लिख रखा है, माध्यिका को लिख रखा है B से, यानी कि बहुलक इंटू माध्यिका यानी B माइनस इस सूत्र होता है दोस्तों 2 इंटू माध्य, यानी कि माध्य को लिख रखा है दोस्तों A से। अब इसमें नॉर्मली अपने को संख्या बैठानी है, बहुलक निकल के आ जाएगा। देखो 3 और B का मान कितना है 2, B का मान कितना है 8, तो 8 दिया 24 हो जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों A का मान कितना है 9, 9 दूनी 18, यानी कि इसमें से तो बहुलक आ गया कितना 6 बहुलक आ गए। तो दोस्तों अब पूछ रहा है किस किस का, B का और C का अनुपात, यानी B कितना है दोस्तों 8 और C कितना है 6, तो 2 से काट देंगे 4 और 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² होता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, यदि हम दहन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देते हैं तो इसमें क्या होगा। तो दोस्तों CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है इस क्रिया में। अगला देखिए, फरवरी 2018 में दिल्ली के IPL टीम ने दिल्ली डेविल्स का मालिक कौन बना था, तो JMR ग्रुप बनी थी दोस्तों दिल्ली की। अगला देखिए 76 किलोमीटर, यानी अगला क्वेश्चन है 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बतानी। तो दोस्तों ट्रेन की लंबाई बताने के लिए हमें डिस्टेंस निकाल लेते हैं सीधा सा। डिस्टेंस जो हमें दे रखा है दोस्तों, कितनी दे रखा है 76 किलोमीटर घंटे की गति से जा रही है। अब इसको दोस्तों हमें टाइम सेकंड में दे रखा है, तो इसको 5/18 से गुना करके हम इसको भी मीटर सेकंड में बना लेते हैं और इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख लीजिएगा दोस्तों 9 से काट दिया 3 बार, 9 से काट दिया 2 बार, 2 से काटेंगे इसको कितने बार जाएगा दोस्तों 38 बार। 38 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15 और ये दोस्तों लगभग 570 आ गया। अब 570 में से दोस्तों 450 ऐसे हम घटाएंगे, यानी 570 में से 450 घटाएंगे तो ट्रेन की लंबाई हमारे पास 120 मीटर निकल के आ रही है। 120 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक होता है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण G का सार्वभौमिक नियतांक होता है 6.67 इंटू 10⁻11, यानी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो सूत्र होता है दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है वो होता है G1 इंटू G2 अपॉन R², कुछ ऐसा इसका सूत्र होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा दोस्तों, Q के बाद में N के बाद में K के बाद में H, यानी Q आता है दोस्तों 17 के बाद में 14 के बाद में दोस्तों दे दिया यहाँ पे 10 के बाद में दे दिया दोस्तों यहाँ पे, यानी 11 के बाद में दिया दोस्तों 8 और 8 के बाद में, यानी 3 माइनस कर रहा है तो E आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, वैश्विक दिग्गज न्यूक्लियर की मुख्य मानव संस्थान अधिकारी बनने वाली पहली महिला और पहली एशियाई कौन है, और संयोगवंश यह एक भारतीय है, लीना नायर बनी है। ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों इसमें जो किस तरह से फिट हो रहा है ऐसे दोस्तों, इसमें आंसर 78 दे रखा है, लेकिन थोड़ा आप बताइए, दिमाग लगा के देखते हैं तो कि कैसे कैसे ये हो रहा है। 9
हाँ दोस्तों, ये ऐसे हो रहा है, 9 को और 10 को मल्टीप्लाई करके 90 बनाया है, 90 आ गए, और 8 चौक 32, यानी 8 को और 4 का इसमें से माइनस किया है, 58 आ रहे हैं। वैसे ही 10 को और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 150 आ जाएगा, और 150 में से कितना घटा रहा है फिर इसमें से 9 6 9 8 72 का था रहा है। तो इसमें से देखिएगा दोस्तों, इसमें से 8 बचेंगे, इधर एक आ जाएगा, 15 में से 8 जाएंगे, 7 बचेंगे, 78, बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा दोस्तों, ये जो वर्गमूल है, वर्गमूल देख लीजिएगा दोस्तों, इसका होता है 6487 का होता है। हाल ही में किसने भारतीय यानी हाल ही में किसने भारतीय ई विशालकाय, इसमें देगा हाल ही में किसने भारतीय ई विशालकाय संस्था फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था 2018 में। कल्याण मूर्ति ने। भार का SI मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस में वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब बताए 15 सेंटीमीटर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 14, निम्न कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है, तो हाइड्रा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दे रखा है दोस्तों, समीकरण दे रखे हैं दो, में के का ना कोई हल है तो के का मान बता दिया ना दोस्तों। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो सिंपल सा आपको याद रखना है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू बराबर C1/C2। तो हम सिंपल से इस फॉर्मूले में रखते हैं दोस्तों। देखिएगा A1 यानी A1 को मान कितना दे रखा है दोस्तों, जो 4 के साथ में x है यानी 4, और A2 का मान दे रखा है दोस्तों 6, यानी जो 6 के साथ में x है। B1 का मान दे रखा है दोस्तों 3, जो 3 के साथ में, और B2 का मान दे रखा है दोस्तों माइनस में के। अब सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई करके हम काट लेते हैं। तो देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 18, 18 में 4 का भाग देंगे तो लगभग दोस्तों के का मान जो आ जाएगा -4.5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए संबंध बताना है। R, F और T का संबंध बताना दोस्तों। तो R का मैं यहाँ पे 9 दे दिया, O को दोस्तों यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है 6, और फिर यानी F को 9, O को 6, और फिर R को लिख रखा है दोस्तों 2। तो इसमें ये 1 3 मल गए, तो अगला भी यही होगा दोस्तों 7। देखिए 15 भुजा वाले एक समचतुर्भुज के विकर्णों की संख्या होगी दोस्तों। तो इसका एक सूत्र होता है n-3, यानी n का मान 15, 15 में से -3 गए 12, और इसमें अपॉन में 2 होता है तो 2, यानी 2 से 12 को 6 बार, और 12 पंच 90, 15 6 90 हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, तो एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज का जन्म 553 दिन के बाद हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था, यानी 11 जुलाई 2016 को। इसमें ऐड कर लीजिए दोस्तों इसको। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकटिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 इकट्ठे यानी नील बोई जाती थी, यानी नील की खेती की जाती थी चंपारण में। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे कुछ सिक्के 93.75 रुपये और उनकी संख्याओं का अनुपात 3 4 5, तो प्रत्येक सिक्कों के अनुपात बताना है। अब दोस्तों हमको क्या अनुपात दे रखा है, 3 4 और 5। 1 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे दोस्तों, रुपये में हमारे पास 3 हो जाएंगे, और 50 पैसे के सिक्के दोस्तों 4 अनुपात है, तो सिक्के कितने 2 रुपये हो जाएंगे। 25 पैसे का 5 अनुपात है तो 1.25 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि 3 2 और 1.25, यानी दोस्तों 6.25। 6.25 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है दोस्तों 93.75, यानी कि लगभग दोस्तों ये 15 बार कट गया। अब सिंपल सा हमारे पास 15 आ गए, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 45, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, एंड 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, यानी 45 60 75 ये अनुपात आपने हमारे पास आ रहा है। अगला देखिएगा दोस्तों, कार्बन का एक
अप्ररूप नहीं है। तो बोक मिनिस्टर फ्लोरीन है, हीरा है, ग्रेफाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का अप्ररूप नहीं है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रिक्त स्थान में सबसे प्रयुक्त, यदि एक पौधे का समजीनी TTRR तो समलैंगिक होगा दोस्तों, बोना और गोल पौधा हो रहा है दोस्तों ये। यदि किसी अवतल दर्पण का पर आयतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री। अगला देखिएगा दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से नीचे दी गई प्रश्न आकृति को प्रॉब्लम फिगर जल में बनने वाली सही बतानी है। तो जल में दोस्तों इस आकृति का क्या बनेगा सही, तो इसमें डी वाली आकृति सही बन रही है दोस्तों। इसका हमें एल शेप निकालना है। एल शेप में दोस्तों कुछ नहीं करना, इन तीनों का यानी 56, 84 और 112, सिंपल सा दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई है, यानी 14, 21 और 28, 2 से कर दीजिए दोस्तों 7, 21 और 14, फिर 2 से कर दीजिए दोस्तों 7, 21, 7। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा यानी कि 2 गुणा 2 7 गुणा 3, यानी कि 16 गुणा 21 करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 21, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 333 हमारे पास ये करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? अरावली पर्वत श्रृंखला के। ये देखिएगा दोस्तों 11 से भाज्य और x का स्थानीय मान बताना हमें। 3 3 3 3 1 और यहाँ x है। तो देखिएगा दोस्तों इसमें क्या होगा, देखिए 11 से जो भाज्य होती है संख्या देख लीजिए, इनका यानी एक छोड़ के एक संख्या को ऐड कर लेते हैं और उसमें देख लेते हैं अंतर अगर 11 से और दोनों अगर 0, तो 3 1 4 प्लस x यानी 4 प्लस x और इधर 6 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ अगर 2 ऐड कर देंगे तो यह भी 6 बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, एक वर्ष में अपने पैसों को 3 गुना करके एक विज्ञापन, यानी अब मान्यता दी, एक वर्ष में अपने पैसे को 3 गुना करके एक विज्ञापन मान्यता दी गई है, आश्वासन सच्चा नहीं है, लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़ जाए। तो दोस्तों इसमें सेकंड मान्यता नियत हो रही है, फर्स्ट का कोई रोल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 दे रखा 9 दे रखा, तो इसको सीधा डिवाइड कर दिया 3 बार और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों 27। 19 में से 27 जाएंगे दोस्तों 8 बचेंगे, किसके? माइनस के। -8 का अगर 24 में भाग देंगे तो माइनस के 3 आंसर हमारे करेक्ट आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये मेरे पास यानी कि संख्या आ रही है, तो इसमें ये वाली संख्या कैसे आ रही है? तो देखिए 5 3 15 और 4 19 हो रही है, इधर 6 चौका 24 और 5 19 हो रहे हैं, तो 7 पंजे 35 और 6 दोस्तों 41 आ रही है हमारी इसमें संख्या, यानी कि 41 इसमें करेक्ट आंसर आ रहा है। एनटीपी पर गैस एक्स के 10 ग्राम का आयतन 5.6 लीटर है, तो गैस का आणविक भार होगा दोस्तों 40। अगला देखिए, किसी टीम ने जनवरी 2018 में पहली बार रणजी जीतकर इतिहास रचा? तो विदर्भ एक धनराशि 5% साधारण ब्याज दर से 3 से 1/4 वर्षों की कुल 2790 हो जाती है, तो उसकी निवेश की गई राशि यानी दोस्तों 3 एकम 3 यानी 13/4, दर कितनी दे रही है दोस्तों? हमें 5 और यहाँ पे 4, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रतिशत को हटा के, तो 5 से काटेंगे दोस्तों 5 एकम 5, 5 से इसको काट देंगे दोस्तों, कितनी बार चला जाएगा, यानी दोस्तों ऊपर हो रहा है 65, यानी कि 65/400, 65/400, 5 से काट देंगे 13 बार, 5 से काटेंगे दोस्तों ये 80 बार। तो दोस्तों हमारे पास जो मान आ रहा है 13/80 दोस्तों, ये प्रिंसिपल है और इन दोनों का ऐड दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ब्याज है, ये SI है, यानी ये ब्याज है दोस्तों, ये प्रिंसिपल है, और इन दोनों का मिश्रधन हमारे पास कितना आ रहा है 93, यानी और इसका मान दे रखा है हमें 2700, लगभग दोस्तों 30 बार जा रहा है। तो 80 को 30 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी
80 मल्टीप्लाई बाई 30 यानी 8 या 24 यानी 2400 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एल को प्लस माना, एम को माइनस, एन को मल्टीप्लाई आर, पी को डिवाइड माना है, तो ये हल करके बताना है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 8, एन को क्या माना है इन्होंने मल्टीप्लाई यानी 9, एल को माना प्लस, प्लस में दोस्तों 60 एंड यानी प्लस में 60, पी को क्या माना डिवाइड, डिवाइड में 3 एंड दोस्तों एम को क्या माना माइनस, माइनस में 13। ये करना है हमें। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 20 आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए दोस्तों 8 72, 72 में यानी दोस्तों ये 8 प्लस एन को माना दोस्तों इन्होंने मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 9 यानी 8 मल्टीप्लाई 9, एल को माना दोस्तों प्लस में 60 और पी को माना दोस्तों डिवाइड बाई 3 एंड एम को माना दोस्तों माइनस 13 यानी दोस्तों बी हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा 72 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 92, 92 में से 13 घटा रहे हैं यानी 9 का 72 और 72 में से 20 जोड़ेंगे 92 और 92 में से दोस्तों 13 माइनस कर रहे हैं। तो 92 में से अगर दोस्तों 13 हम माइनस करेंगे तो 79 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला 4% वार्षिक साधारण ब्याज से 1250 की राशि 6 वर्ष में कितनी ब्याज होगा। तो 1250 पे 6 वर्ष में देख लीजिएगा दोस्तों 6 एंड 4, इसको 100 से 0 से 0 चला जाएगा, 2 से 2 बार चला जाएगा, 2 से 5 बार, 5 से 5 बार, 5 6 25, 5 और 300 रुपये करेक्ट आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 से ये फिगर है जो किस में नियत है। तो दोस्तों ये सी में नियत है फिगर। आगे देखिएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एक गोल मेज के आपस में बैठे हैं, तो बी के पास कौन बैठा है। ए डी बी एफ के बीच में बैठा है, बी सी बी यानी देखिएगा दोस्तों ए डी ए और एफ के बीच बैठता है यानी डी है जो ए और एफ के बीच में बैठता है, सी बी और एफ के बीच में बैठता है यानी जो सी है यानी सी और बी और एफ के बीच में बैठता है। तो दोस्तों ये पूरा बन गया। तो बी के पास कौन बैठ रहा है, बी के पास बैठ रहा है सी, तो ये दोनों पर्याप्त है। आगे देखिएगा दोस्तों, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अधिक खून बहने लगता है। विटामिन के। उपन्यास सचंद्र ओटा के लिए कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो बोलवर मोहब्बत कुन्नी को दोस्तों साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। अगला देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में इसका प्रतिबिंब बनाना है, प्रतिबिंब ये वाला हो जाएगा। 41 नंबर में देखिएगा शेर बाघ और पशु यानी शेर बाघ और दोस्तों पशु यानी शेर बाघ एंड पशु। तो देखिएगा दोस्तों शेर और बाघ दोनों अलग अलग और ये पशु में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा इसमें समचतुर्भुज की संख्या बतानी है आपको। तो दोस्तों इसमें 4 हो जाएगी। अगला फरवरी 2018 में विश्व स्वास्थ्य मंडल में कौन भारतीय बल रोग विशेषज्ञ के रूप में उपनिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो ये दोस्तों सौम्या स्वामीनाथन। तो इसमें दोस्तों ये भिन्न चयन करना है, भिन्न को आपको बताना है। ये दोस्तों ऐसे हो रहा है, फिर इसके बाद में तुरंत ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो इसमें 3 वाला गलत आ रहा है दोस्तों। अगला देखिए, जिस प्रकार एकाकी संघनन से संबंधित उसी प्रकार मात्रा परिणाम से संबंधित है। सचिन अच्छा बल्लेबाज है। सचिन एक अच्छा बल्लेबाज है, बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज हैं, ये दोस्तों इसका, और सचिन बुद्धिमान है। तो केवल सेकंड निष्कर्ण पालू कर रहा है, फर्स्ट का कोई ताल्लुक नहीं हो रहा दोस्तों। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सही चित्र के साथ खाली जगह भरे आएगा। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा दोस्तों ये वाला जो ए ऑप्शन ठीक आ रहा है। अगला देखिएगा दोस्तों, लोहा जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है और इन तत्वों में बहुत दूर
रखा गया है, यह किस कमी में से एक है? तो न्यूलैंड्स का औष्टक नियम में दोस्तों लोहा, कोबाल्ट और निकेल की तरह ही होता है, लेकिन इनको दूर रखा है तो औष्टक नियम में ये कमी आई थी। अगला, सभी सेब लाल हैं, कोई भी लाल फल सस्ता नहीं होता। तो सभी सेब सस्ते होते हैं? नहीं। लाल सेब सस्ते नहीं होती तो नहीं है, तो सस्ता नहीं होता दोस्तों, इसमें सेकंड अनुसरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और गैस गैस प्रभावित करने पर एक दूधिया हो जाता है, तो इसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताएं जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर और इसका विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर होती है। यानी दोस्तों जो समचतुर्भुज D1 और प्लस D2 दो विकर्ण होते हैं, इनका जो लंबाई है 14 दे रखी है, और इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/D1 इंटू D2, वो दे रखा है हमें 24। तो दोस्तों D1 इंटू D2 इसको इधर करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। D1 इंटू D2 48 दे रखा है हमें दोस्तों। D1 D2 48। अब दोस्तों आपको ऐसा बनाना है कि D1 D2 को गुना करने पर 48 आ जाए और दोनों को जोड़ने पर 14 आ जाए, तो 6 और 7 6 और 8 हो जाए। D1 दोस्तों 6 हो जाएगा और D2 8 हो जाएगा। अब हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं दोस्तों। ये देखिए हमने एक समचतुर्भुज बना लिया। आप देखिएगा दोस्तों इसमें दे रखा है यानी कि ये पूरी, यानी कि एक 4 होगी तो ये पूरी 8 हो जाएगी ना, और ये 3 होगी तो पूरी 6 हो जाएगी। तो दोस्तों एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो इसका आंसर हमारे पास दोस्तों करेक्ट आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। श्री एक्स ने अपनी कार कब खरीदी? श्री वाई ने अपनी कार कब खरीदी? निश्चित रूप से 18 अगस्त से पहले और 15 अगस्त, निश्चित रूप से 18 अगस्त से पहले परंतु 15 अगस्त से पहले नहीं, यानी 18 अगस्त से तो पहले खरीदी, यानी दोस्तों 18 से पहले और 15 से पहले नहीं, यानी या तो 16 को खरीदी होगी या 17 को खरीदी होगी। अगला दे निश्चित रूप से 16 अगस्त से, दो खत्म दे रखे हैं दोस्तों। अगला खड़ा है निश्चित रूप से 16 अगस्त से, यानी कि 16 अगस्त के बाद, यानी 16 अगस्त के बाद 17 को खरीदी होगी या 18 को खरीदी होगी, और 19 अगस्त के बाद नहीं, यानी 19 अगस्त से पहले खरीदी होगी। तो पूछ रहा है कि कब खरीदी थी। तो दोस्तों ये दोनों कथन पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। इसने अपनी कार देखेगा दोस्तों 18 या 17 अगस्त को खरीदी है। भारतीय राष्ट्रपति यानी फरवरी 2018 में रामनाथ कोविंद किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश के थे दोस्तों। अगला देखिएगा 54 नंबर, यदि दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं ओर से 10वें पद के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? एफ आ रहा है दोस्तों। निम्न में कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जीवाश्मों का में ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कुछ कीड़े पक्षियाँ हैं और सभी पक्षी फल हैं, यानी कुछ कीड़े पक्षी हैं। देखिए दोस्तों कुछ जो कीड़े हैं, यानी कीड़े को हम कीट से और ये पक्षी को पी से डिवाइड करें, और सभी पक्षी क्या देखिए दोस्तों फल यानी फ्रूट। अब इसमें जो हमारा निष्कर्ष है कुछ फल, यानी कुछ फल पक्षी है और कुछ कीड़े फल है, तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं दोस्तों हमारे, केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 1951 और 1961 में, 1961। तो देखिएगा दोस्तों 10 से सीधी 30 पे यानी 20% की वृद्धि हो रही है और सब में एक एक हुई, तो 1961 में अधिक वृद्धि हुई है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 और हाइड्रोजन का 1, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? NH3 होता है दोस्तों अमोनिया का सूत्र NH3, तो 14, हाइड्रोजन के 1, 3 जो और जुड़ रहेंगे तो दोस्तों 17 हो जाएगा, 17 हो रहा है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक होता है जिस दोस्तों वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, एक शीर्ष विश्वविद्यालय ने कक्षा 12 के गणित के पाठ्यक्रम में कटौती की। छात्र पहले की तुलना में गणित इसमें अधिक अंक लाते थे। यह छात्रों में गणित के तनाव और बोझ को कम करने के लिए किया था। अनुमान सेकंड नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, CEO
CuO प्लस H2O, तो CO तो समीकरण में निम्न किसका उदाहरण दिया गया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया दे रखी है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखें, किसी मिश्र धातु में 5% चांदी मिश्र धातु के किस भार में 51% चांदी हो, तो उसको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है 5% चांदी की बात कर रहा है इसमें, यानी कि दोस्तों 51, ये कितने की 15% की वैल्यू देने की हमें, और हमें दोस्तों कितना परसेंट की वैल्यू निकाल लिया, 85% की वैल्यू निकाल। तो देखिएगा दोस्तों 5 से काटेंगे इसको 3 बार चला जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे 17 बार चला जाएगा, और इसको 3 से काटेंगे 17, और 17 दोस्तों कितना हो जाएंगे 289। तो 289 हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, PS की माँ, यानी PS की माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है, यानी PS यानी S की इसकी माँ है, माँ के यानी माँ के S की माँ के ये इस पुत्र की पत्नी, यानी ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे दोस्तों। P किस रूप से संबंध है, ननद, भाभी, साली, देवनी, जेठानी। P किस रूप में S का संबंध रहता है, तो मान लीजिए एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर, त्रिज्या 1/3 के बराबर है पृथ्वी, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण कारण होगा 9/2 g। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चलाकर 3 मिनट देरी से लगाता है, तो घर ऑफिस जाने में समय लगता है। पहले देख लीजिए दोनों स्पीड का अनुपात दे रखा है 30, 40 एंड 36। दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेंगे 10, यानी डिवाइड कर देंगे 10 और 9 आ जाएगा। अब 10 और 9 ये स्पीड का अनुपात दे रखा है, तो टाइम का अनुपात दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 9 एंड 10, 1 का अंतर आ रहा है, और 1 का अंतर, टोटल अंतर कितना हो रहा है दोस्तों 4। तो 4 को हम इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों इसमें, यानी 9 आ रही थी जो टाइम, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 36 हो जाएगा, और 36 अब हमारे पास डिस्टेंस निकालना है दोस्तों हमें, यानी डिस्टेंस हमारे पास 40 थी, और 40 को मल्टीप्लाई करना है 36 से, और इसको मिनट में बदलना है दोस्तों। तो मिनट में इसको 0 से 0 काट देंगे, ये देखिएगा 6 बार चला जाएगा, और 6 चौका 24। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रवेश पाइपों एक दक्षता दूसरे की तुलना में दूसरे की 8 गुना दे रखी है। पाइपों की दक्षता की बात की जाएगी दोस्तों, यानी 2 पाइप है A एंड B, एक की दक्षता 2 है तो दूसरे की 1 है। तो दोस्तों यानी C पाइप दोनों एक निकासी नली के साथ काम करते हुए अकेले 8 घंटे में टैंक को खाली करता है, यानी C जो पाइप है अकेले टैंक को 8 घंटे में खाली कर देता है। तो टैंक की दक्षता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 हो जाएगी। अगर 8 घंटे में खाली कर रहा है तो दोनों भी उसी के साथ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये दोनों कितना पानी भरेंगे टंकी में, दोनों अगर 16 यूनिट पानी भरेंगे तभी तो C 8 यूनिट पानी निकाल पाएगा, यानी C 8 यूनिट पानी निकाल पा रहा है। तो दोस्तों इसमें B की यानी A की दक्षता हमारे पास 2 आ रही है, तो B की दक्षता की बात कर रहा है दोस्तों 2/3 हो जाएगी। B की दक्षता 2/3 हो जाएगी। तो अब हमें निकालना है कि हम B की दक्षता, तो B कितनी देर में उस टंकी को भरेगा दोस्तों। दक्षता टंकी की टोटल दक्षता 8 है, 3/2 यानी कि 4, यानी कि 12 आ जाएगा जो हमारा आ रहा है। अगला देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित कौन से 9 से विभाज्य हैं, 9 से विभाज्य, इनको जोड़ के देख लीजिए, जिसमें 9 संख्या का योग प्लस में 9 का भाग चला जाएगा और 9 से विभाज्य हैं। तो इसमें दोस्तों ये पहला वाला हो जाएगा, इसमें देख लीजिएगा पहले वाले में देखिएगा दोस्तों 3 है, 3 6 9 हो रहा है, इसमें वाले में 4 9, ये वाला नहीं हो रहा, ये वाला पहला वाला ही होगा। अगला देखिए, फरवरी 2018 में एक राज्य सरकार अभियान के लिए एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता रिजर्स्ट राजस्थान ब्रांड एम्बेसडर के नियुक्त इरफान खान वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल्य क्या है, नस्ल यानी स्पीज। इनको जोड़ना है दोस्तों 136.653 आ जाएगा,
और एक ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 वर्तों की त्रिज्या 3.35 और 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर के वर्त बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देख लीजिएगा ये 2 वर्त हो जाएंगे और इसमें एक फॉर्मूला होता है दोस्तों D2 माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपॉन, यानी अपने 10 दे रखा है 10 का स्क्वायर और R1 और R2 यानी 3.5 प्लस 4.5 का स्क्वायर, तो 3.5 प्लस 4.5 का 8 का स्क्वायर, यानी 100 में से 64 गएंगे 36 बचेंगे दोस्तों। 36 का स्क्वायर यानी 6, तो हमारा आंसर दोस्तों 6 आ रहा है। अगला देखिए अधात्विक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोराइड तक, सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण बढ़ता है। नीचे दिए गए श्रेणी को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प कौन सा है? देखिए ई से एफ, एफ से जे, जे से एच, तो एस से आई आ जाएगा, आई से जे, जे से एल, एन से यानी 2 मल्टीप्लाई पी आ जाएगा, आई से जे फिर के फिर दो क्यू आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा दोस्तों 33,650 की पारिवारिक आय दो, इसमें देख लीजिएगा दोस्तों 11,441। क्वेश्चन नंबर 75 देखेगा 2 पाइप एक टंकी को, क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा दोस्तों 2 पाइप एक टंकी को, यानी कि पाइप ए एंड बी एंड सी एक निकासी पाइप, यानी पाइप ए 25 घंटे में, बी 40 घंटे में एंड सी 16 घंटे में इसको खाली कर रहा है दोस्तों। इनका एलसीएम आ जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 16 बार, ये 10 बार और ये 25 बार। अब बात कर रहा है दोनों पाइप दोस्तों 26 भर रहे हैं और 1 यूनिट निकल रहा है, यानी 25-26 भर रहा है, 25 यूनिट निकल रहा है, तो 1 यूनिट बचा, यानी कि 400 में तीनों एक साथ टंकियों कितने में भरेंगे? तो दोस्तों यहाँ दिन में हम यानी 400 में 24 का भाग दे देंगे हम, 24 का, तो देखिएगा 16 एकम 24 बच्चे कितने दोस्तों यहाँ पे 14, यानी 16 घंटे 16 दिन 16 घंटे आ जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहाँ तक है और यहाँ ये सेट हमारा पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है KDM19 उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, थैंक यू फॉर